नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और हमारी बीएड थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप चलती है और उस इंटर्नशिप में हम विभिन्न स्कूलों में जाते हैं। तो इसलिए आज हम मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल में आए हैं और हमारे साथ बैठी हैं मिसेस शांति चौहान। आप मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। मैं सबसे पहले वर्मा जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे बीच में आए हैं और प्रोफेसर देवेंद्र जी को, जो कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर हैं, और उनके इस सराहनीय कार्य के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आगे उनके इस कार्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उनकी सराहना भी करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैम। तो मैम हमारे कुछ प्रश्न हैं जो बीएड से रिलेटेड हैं और जो हमारी इंटर्नशिप चल रही है बीएड की उससे रिलेटेड है। तो मैम वही मैं आपसे आज पूछने आया हूँ। तो मैम मेरा पहला सवाल ये है कि NCTE 2007 द्वारा की जो गाइडलाइंस थी उसमें बीएड की इंटर्नशिप थी कि बीएड के छात्रों को स्कूल मिलेंगे, उनमें वो जाके इंटर्नशिप करेंगे। तो मैम इस चीज़ को आप फिर मैम कैसे देखती हैं? मैं इंटर्नशिप को आज के परिप्रेक्ष्य में जो विद्यालय में शिक्षकों की कमी है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इसे संजीवनी समझती हूँ, क्योंकि आज की उसमें हमारे विद्यालय में बहुत कम टीचर हैं। क्लासें 5 हैं या 8 हैं, उसमें शिक्षक 2 हैं, सब्जेक्ट 8 हैं, उसमें फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ता है उन सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारा कोर्स बाधित हो जाता है और वो कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। और इसके लिए हमें अगर ये इंटर्नशिप के अध्यापक जो मिलते हैं, प्रशिक्षु अध्यापक, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक, बहुत ही अच्छे हैं और इनसे हमें बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हमारा जो कोर्स छूटा होता है वो बच्चे पूरा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अध्यापक ऊर्जावान होते हैं। ये आज के युवा जो पीढ़ी है वो ऊर्जावान है और आज के परिप्रेक्ष्य में पहले इतना पढ़ाई का स्टैंडर्ड नहीं था जो आज के परिप्रेक्ष्य में है। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो अध्यापक बीएड करके मतलब जो आ रहा है बच्चा, वो पहले से बहुत अच्छा है। अब वो बच्चों को अच्छी तरह से समझा रहा है, क्योंकि उन बच्चों को नेट से जोड़ दिया गया है और इंटरनेट से वो जुड़े हुए हैं। हर चीज़ का उन्हें ज्ञान है, हर चीज़ का उनको नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ाते हैं उन्हें उसी का नॉलेज हो, क्योंकि उनको आगे जो वो लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं या इंटरव्यू की तैयारियां करते हैं, सारे सब्जेक्ट में वो प्रशिक्षित होते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को उनसे सभी सब्जेक्ट में, सभी विषय में बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और वो उन बच्चों के लिए भी ये इंटर्नशिप बहुत अच्छा है। उनके लिए भी ये इंटर्नशिप बहुत आगे के लिए, जब वो अध्यापक बनेंगे तो बच्चों के जो सोच होती है, विचार होते हैं, उनसे वो बच्चे किस तरह से उनके विचारों से अपने विचारों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, या उनकी जो जिज्ञासा होती है, वो बच्चों की जिज्ञासा को पहचानने में उनको इस इंटर्नशिप के दौरान, इस प्रशिक्षण के दौरान उनको बच्चों से सारा कुछ सीखने को मिलता है, जिससे कि वो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन आगे विद्यालय में दे सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये जो अध्यापक आगे के लिए तैयार हो रहे हैं, वो हमारे बच्चों से जैसे ही विद्यालय में वो अध्यापक के रूप में आएंगे तो उन्हें किसी प्रकार का झिझक नहीं होगा और ना ही उन्हें किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों को अच्छे से अच्छे समझाने का जो बच्चों से उनका कनेक्ट होता है, किस तरह से बच्चे को समझाना है, किस लेवल का कौन सा बच्चा है, किस लेवल का कौन सा बच्चा है, ये तो प्रशिक्षण से ही पता चलता है। पहले तो केवल 10 दिन का होता था, उसमें ना तो बच्चा उनको पहचान पाता था और ना ही बच्चे हैं बीएड वाले प्रशिक्षु हैं, वो भी बच्चों को इतने अच्छे से नहीं पहचान पाते थे। और अब जब उनका ये इंटर्नशिप में 3 महीने का जो टाइम है वो बहुत अधिक होता है, जिससे कि बच्चे जिज्ञासु बन रहे हैं। आज के बच्चे भी जिज्ञासु हैं और जो अध्यापक आ रहे हैं वो भी जिज्ञासु हैं, और इसलिए उनकी जिज्ञासा पूरी होने पर वो उन प्रशिक्षुओं से, उन अध्यापकों से बहुत खुश रहते हैं।
तो मैम मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या बीएड के छात्र स्कूल के प्रबंधन में हेल्प कर रहे हैं? तो किस प्रकार का? बच्चे समय पर आते हैं असेंबली में, वो पूरा ध्यान देते हैं। जितना हमने उन्हें बताया कि हमारी असेंबली में ये चीज़ें होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, समूह गान होता है, राष्ट्रीय गान होता है, और उसमें हमारी जो न्यूज़ का होता है डेली का वो होता है, टॉक होती है, थॉट होती है, एक आनंदम का भी एक छोटा सा पार्ट होता है कि ये सारी चीज़ें करवाने के बाद बच्चों को आनंद आना चाहिए। और उसके लिए ये बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, बच्चों के साथ सॉन्ग के द्वारा अच्छे से बच्चों को खुश करते हैं, जिससे कि बच्चा कक्षा में जाते ही उसका मन किसी भी सब्जेक्ट पे अच्छे से लग जाता है, क्योंकि वो खुश रहता है, उस पर पढ़ाई का बोझ नहीं होता है। मैम जैसे बीएड के जो प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा कैसा कार्य कराया जा रहा है? प्रशिक्षु के द्वारा तो बहुत अच्छा कार्य किया जाता है। वो बात हम पे है, हम उनसे कैसा कार्य लेते हैं। हम उनसे अच्छा कार्य लेते हैं तो अच्छा करते हैं। अगर हम उन्हें कोई कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो बच्चा थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। तो अगर हम उनको उनसे कार्य लेते हैं कि इस तरह से बच्चों, क्योंकि वो भी तो प्रशिक्षु हैं, उनको भी हमें सिखाना पड़ता है, तो हम जिस तरह से उन्हें प्रशिक्षित करते हैं वो उस कार्य को बखूबी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और अच्छे से उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और बच्चे भी हमारे उनसे खुश हैं। इसलिए हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, और बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं। आपके बच्चों में बिल्कुल भी नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि ये बच्चे अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, थोड़ा सा उन पे ध्यान देना, वो भी हमें भी ध्यान देना होता है बच्चों को, वो भी हमारे लिए बच्चे हैं। मैम जो बीएड के प्रशिक्षु हैं वो सब युवा ही हैं, ऊर्जावान युवा है, जैसे भी आपने बात करी, तो उनकी जो शिक्षण विधियां हैं, उन्होंने जो सीखा है, क्या वो बच्चों को ठीक से सिखा पा रहे हैं? क्या बच्चे उनका लाभ ले रहे हैं? बच्चे पूरा लाभ ले रहे हैं, और जहाँ पर हमें कमी लगती है हम उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि वो सीखने भी आए हैं और सिखाने भी आए हैं। वो सिखाने भी आए हैं, सीखने भी आए, हम भी उनसे सीखते हैं। जो नई चीज़ें हम सारी उनसे सीख रहे हैं। मैं हमेशा उन बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों हम आपसे सीखेंगे, और एक्सपीरियंस तो हमें ज़्यादा होगा, इसलिए एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उन्हें सिखाते हैं, और बच्चे भी खुश रहते हैं, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत काम लेती हूँ और उनका उत्साह भी वर्धन करती हूँ, और उन्हें ये भी सलाह देती हूँ, बच्चों तुम जितना यहाँ पर कार्य करोगे, जितना यहाँ पर बच्चों को पढ़ाओगे, आगे आपके जो इंटरव्यूज़ होंगे उसमें आपका पूरा इसका सहयोग मिलेगा, इसका पूरा इनको लाभ मिलेगा। मैम लगभग मैम अभी शिक्षा जो ये भी इंटर्नशिप चल रही है 3 महीने की होती है, तो लगभग 1 महीना पूरा होने को है, ज़्यादा ही हो गया 1 महीने से। तो मैम आपने क्या परिवर्तन देखे बीएड के छात्रों में? हाँ, बीएड के छात्रों में वैसे तो बच्चे तो इस समय बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे पिछली बारी से अच्छे हैं, और मैंने थोड़ा बहुत उनकी जो कमियां रही होगी वो हमने पूरी की हैं। अब ये तो नहीं कि हम में भी कमी हो सकती है, लेकिन जितना हो सका हमने, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैंने उनको दिया है, और अन्य अध्यापकों से भी उन्हें कहा है कि उनके साथ रह करके जो भी विषय है किस तरह से उसको वो करना है, मॉडल चार्ट, ये इस तरह से मैं उनको देती रहती हूँ सजेशन कि बच्चों इस तरह से बच्चे ज़्यादा आसानी से सीखेंगे, इस तरह से बच्चों को हर चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा उनको बताती रहती हूँ, और वैसे बच्चे ट्रेंड हैं। जी मैम जैसे आप प्रिंसिपल हैं मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल की, तो आपने भी कई बच्चे पढ़ाए होंगे, या आपके विद्यालय में कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया होगा, तो मैम उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, मेरे स्कूल के बच्चे भले ही बहुत गरीब तबके के हैं, और उनके घर में यह है कि रोटी और दाल सब्जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दूध भी बहुत कम उनको मिलता होगा। फिर भी मेरे विद्यालय के बच्चे स्टेट से लेके स्टेट लेवल तक पूरा खेलते हैं। जैसे कि हमारे ये बच्चे हैं, कुछ हमारे विद्यालय के छात्र, पुराने छात्र हैं, नेशनल तक गेम खेला है, जिसमें सीमा थापा, सोनी थापा, वर्तमान में नूर अहमद अभी हमारे स्टेट से उसमें रेस और जंपिंग में जिसमें भी उन्होंने, तो उसमें स्टेट तक चले गए हैं बच्चे। अनीता है, और पहले भी बहुत सारे बच्चों ने स्टेट खेला है, और गेम्स में आप देख ही रहे हो शील्ड इतनी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। तो बच्चों को तो इस लायक बनाना पड़ता है, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कहने का मैम ये है कि जैसे मैं इस स्कूल को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मतलब जो इकोनॉमिक
थोड़े वीक सेक्शन के बच्चे हैं वो आते हैं, और ये भी है कि कम संसाधनों में आप लोग बहुत बेहतर कराने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट के लिए। ये तो बात मैंने भी देखी यहाँ पे आके। तो थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, बीएड के बारे में थोड़ा बहुत हमसे बातचीत करी इस बारे में। तो साथियों, मैम थी हमारे साथ मिसेस शांति चौहान, और ये मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और थोड़ी बहुत हमें इस चीज़ के बारे में बताया। और साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख चुके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्कूल ऑफ एजुकेशन HNDGU की ओर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।